महीने में एग्ज़ाम होते रहता है, मतलब साल में फाइनल एग्ज़ाम हो जिससे वो पास करके वो सेकंड क्लास में जाएगा। 1 से लेके 5 तक 5th क्लास तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा बीच में। और इससे उन्होंने एक प्रकार का अच्छा काम किया। बहुत लोग हैं कि जिसमें नेगेटिव खोजना चाहो तो खोज लेंगे घुस के, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता एग्ज़ाम के स्ट्रेस के चक्कर में। क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है मैंने, 10th दिया प्राइवेट स्कूल से ही दिया है। लेकिन उसमें क्या होता था, मेरे स्कूल में तो और हर साल 4 एग्ज़ाम होते हैं। गाइस 1 से लेके 5 तक का जो भी मतलब स्कूल में होता था, अभी नॉर्मल सभी को पता है कि 1 से 5 तक में स्कूल में एग्ज़ाम होते रहते हैं। हर साल हर 6 महीने 7 महीने में एग्ज़ाम होते रहता है, मतलब साल में फाइनल एग्ज़ाम हो जिससे वो पास करके वो सेकंड क्लास में जाएगा, ऐसा रहता था। लेकिन अब क्या बंद हो गया, अब क्लास में अब 5 साल तक 1 से लेके 5 तक 5th क्लास तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नेपाल में ऐसा इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जो कि वहाँ के जो नए नेक्स्ट पीएम बने बलेंद्र शाह, उनकी सरकार ने उन्होंने कर दिया कि 1 से लेके 5 तक के क्लास तक को, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी जो क्लासेज रहता है उसमें अब कोई भी क्या बेसिकली एग्ज़ाम नहीं होगा बीच में। और इससे उन्होंने एक प्रकार का अच्छा काम किया। बहुत लोग हैं कि जिसमें नेगेटिव खोजना चाहो तो खोज लेंगे घुस के, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि अगर देख लो, बच्चों का माइंड उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता एग्ज़ाम के स्ट्रेस के चक्कर में। क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है मैंने, 10th दिया प्राइवेट स्कूल से ही दिया है। लेकिन उसमें क्या होता था, मेरे स्कूल में तो और हर साल 4 एग्ज़ाम होते हैं, हर 3 महीना में मेरे स्कूल में एग्ज़ाम होता है। अब तो मैंने 12th भी पास हो गया और 12th में मेरा 85.7% भी आया, बस यही कहूँगा। तो ऐसी बात है, लेकिन ऐसा होता था। लेकिन नेपाल में भी ऐसा हो रहा था, लेकिन उनको हटा दिया गया, और जो कि मेरे हिसाब से मास्टर स्ट्रोक खेला गया। अब अगर दिमाग बच्चे का न्यूट्रिशियस होगा, न्यूट्रिशन बढ़ेगा और एग्ज़ाम के स्ट्रेस से ख़त्म होगा उनका एग्ज़ाम क्या टेंशन। और जो उन्होंने बहुत अच्छा किया बलेंद्र शाह ने। और ये जापान में भी चलता है, जापान में भी ऐसा कुछ नहीं है क्या कि आपको ज़बरदस्ती एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, और 1 से लेके 5th क्लास तक वहाँ भी एग्ज़ाम नहीं दिया जाता है। और नेपाल में भी ऐसा एजुकेशन सिस्टम लिया है जिसके कारण से बच्चे का दिमाग न्यूट्रिशंस होगा, बढ़ेगा, और स्ट्रेस से फ्री रह के वो अपना मतलब स्किल पर ध्यान देंगे, अच्छे अच्छे बातें सीखने पर ध्यान देंगे। क्योंकि बचपन में ही क्या हो जाता है, बच्चों के दिमाग में जो मन तो एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, हर एग्ज़ाम में पढ़ाया जाए, हर साल बच्चे को एग्ज़ाम देना, उस स्टेज में वो बच्चा डेवलप नहीं कर पाता, ना उनका बॉडी डेवलप होगा ना दिमाग डेवलप। हाँ, किताबी ज्ञान आ जाएगा, लेकिन बहुत लोग हैं कि किताबी ज्ञान भी नहीं कर पाते, वो भूल जाते हैं। उस चक्कर में बहुत लोग तो पढ़ते भी नहीं हैं, बच्चे लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं कि नहीं पढ़ूँगा मैं, तो ऐसी बात है। लेकिन अगर 1 से लेके 5th क्लास तक एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा, वो बहुत अच्छी बात, लेकिन उनको ज्ञान मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि उनको स्कूल नहीं जाना है, उनको पढ़ाई करना ही है, बस एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये अच्छा खेला गया, और मतलब अच्छा क्या दाव रखा गया बलेंद्र शाह के द्वारा। और बलेंद्र शाह भी नेपाल में और भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जिनकी न्यूज़, जिनकी खबरें आती जा रही है। और इंडिया में पता नहीं ऐसा कब इम्प्लीमेंट होगा, जो कि पता ही नहीं चल रहा है। जल्दी से जल्दी अगर इंडिया में भी ऐसा इम्प्लीमेंट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो।